हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर आरती स्टिच ब्लॉग। गाइस आज रहने अब मेरी तूने डिस्टर्ब कर दिया उसमें वीडियो। तो गाइस यहाँ पर हमने साउंड अपना बंद कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे ज़्यादा शोर कर रहे हैं और डिस्टर्ब भी कर रहे थे, तो हमने बाद में वॉइस ओवर अपना यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। तो गाइस अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और घर का सारा काम निपटा लिया है। और देखिए हमने इतने सारे कपड़े ये रात को कट करके रखे थे, तो ये हम देखते हैं कितने दिन में सिलते हैं। तो ये सिलने के बाद आपको हम दिखाएंगे। तो कुछ ब्लाउज़ हैं और कुछ सूट हैं। तो ये शादी के लिए जिस लड़की के तैयार हो गए हैं, सारे इकट्ठे सूट हैं। ये 10 से 11 जोड़ी सूट इसकी मैंने आपको हमने वीडियो में दिखाया था। तो ये देखिए अभी हमें 1 महीना पड़ा है इसको, तो आराम से सिलने के लिए बोला। तो देखिए बीच बीच में जैसे टाइम लगता है तो हम इनको सिलते जा रहे हैं। तो ये सारे स्टिच होने के बाद आपको हम दिखा देंगे। तो ये ब्लाउज और सूट एक ही गुड़िया के हैं जिसकी शादी है, उसके अभी कपड़े ये सिले जा रहे हैं। तो इन्होंने अभी टाइम दे रखा है 10 दिन का। 10 दिन के बाद कभी भी दे सकते हैं। और जैसे बीच में कोई भी कस्टमर आता है कपड़े लेकर के, तो उसके भी स्टिच कर रही हूँ। और इनका जैसे टाइम मिलता है वैसे ही एक एक दो दो जो कुछ भी, तो इसमें हम कटिंग करके इनके भी सिलती जा रही हूँ। जब ये स्टिच हो जाएंगे आपको फिर दिखाएंगे। और अभी हमने एक ब्लाउज़ बनाया, वो आपको मैं अभी दिखाने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखना है फ्रेंड्स। और जो भी सिस्टर सिलाई सीखना चाहती हैं हमारी यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाएं। उस चैनल का नाम है आरती स्टिच फैशन। यूट्यूब चैनल पर सर्च करिएगा, हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। तो हम उस चैनल पर ब्लाउज़ या सूट, और एक हमने सूट जो बॉर्डर वाला है और फुल वर्क वाला है उसकी हमने लेंथ कम कैसे की है, ये सारी जो कमियां हैं। शुरू में जैसे सिलाई सीखती है सिस्टर तो उनको दिक्कत होती है इस तरह से क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो ये सभी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो देखिए हम यहाँ पर अभी जो रेड ब्लाउज़ कटिंग कर रही हूँ, तो ये भी उसी गुड़िया का है जो हम इकट्ठे कपड़े शादी के लिए उसके स्टिच कर रही हूँ। तो हमारे पास जो सिस्टर हैं ये भी सिलाई सीखने के लिए आती हैं, तो इनको मैं सिखाती हूँ सिलाई। तो जब हम इनको सिलाई सिखाती हूँ तो मैं इनकी वीडियो बना लेती हूँ। तो आप अगर सिलाई यूट्यूब पर घर बैठे सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाएं और आप घर बैठे आसान तरीके से सिलाई सीख लेंगे। तो देखिए अगर आपके अंदर रुचि है सिलाई करने की तो आप सिलाई सीख करके आप कुछ पैसे अर्न कर सकती हैं। तो देखिए इसमें कोई बुराई का काम नहीं होता है, तो अपना काम स्वयं जो करो अच्छा होता है, ठीक है। तो शुरू में हम भी इसी तरह से सिलाई करते थे। जैसे हम शुरू में 10 से 15 दिन में 1-2 सूट मिल जाते थे तो स्टिच कर लेती थी। तब मैं शुरू में 100 रुपये लेती थी एक सूट के सलवार के, पैंट वाले के 150 रुपये। देखिए बिना इंटरलॉक के हम पहले शुरू में इतने लेती थी। तो लोगों को पहले विश्वास दिलाना होता है कि हम देखो हाँ सिल लेते हैं, कपड़े बना लेते हैं। तो शुरू में अगर आपको पैसे कम मिलने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने ब्लाउज़ इनका बनाया है। तो यहाँ देखिए ये अपनी बाजू बता रही हैं कि बाजू हमारी लूज़ है, तो हम इनकी बाजू बाद में टाइट कर देंगे। तो ये हमने ब्लाउज़ बनाया है, आपको कैसा लगा है। तो इसका जो मटेरियल है जिन्होंने खुद ही ला के दिया था, तो ये मटेरियल आपको मैं दिखा रही हूँ। ये लेस है और जो कमर पे लगाने के लिए है, और इन्होंने ये दिए हैं लटकन। तो हमें लटकन काफ़ी प्यारे लगे हैं गाइस, आप बताओ आपको कैसे लगे हैं। तो इन्होंने एक ये डोरी ला के दी है, तो काफ़ी प्यारा ब्लाउज़ है ये। तो ये अस्तर है और इस अस्तर को देखिए इन्होंने अस्तर अलग से ख़रीदा है। तो जो ब्लाउज का अस्तर है वो डार्क है और ये है हल्का। तो हमने क्या किया, उल्टी तरफ से इस अस्तर को लगा दिया है, तो इसमें सेम मैच हो गया है। तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने इनका ब्लाउज़ बना करके तैयार कर दिया है। और गाइस एक हमने बनाई है गुड़िया की ड्रेस, वो आपके सामने है ये। तो ये ड्रेस 3 मीटर फैब्रिक था और 3 मीटर इसका अस्तर था। तो इससे ये ड्रेस इनकी तैयार हुई है।
तो इसके लिए हम आपको माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने इसकी कटिंग स्टिचिंग नहीं दिखा पाई, लेकिन हमने इनका हाई नेक है उसका हमने लगाने का तरीका दिखाया है। ये बहुत जल्दी में मैंने रातों रात में ड्रेस तैयार की थी, इसलिए मैंने इनकी ड्रेस नहीं आपको कटिंग दिखा पाई, तो प्लीज़ इसके लिए हमें माफ़ करें। तो ड्रेस आपको देखने में कैसी लगती है आप ये तो बता ही सकते हैं। आगे अगर हम जब बनाएंगे तो मुझे टाइम मिला तो हम आपको दिखा देंगे कि बेबी की ड्रेस ऐसी कैसे बनाते हैं। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहोगे, जो कटिंग एंड स्टिचिंग का चैनल है हम उसी पर कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो दिखाते हैं। तो इस पर हम आपको यही दिखाएंगे कि हमने इस तरह से बना रखी है। तो देखिए यह हम सिस्टर का जो पैंट का नाप लेने का तरीका यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं तो उसके लिए हम नाप कैसे लेते हैं इसकी हमने वीडियो बनाई है अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पे हम कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाते रहते हैं। और जिसे भी पैंट सीखना है तो इनकी वीडियो आने वाली है, 2-3 दिन में आ जाएगी। तो देखिए अभी क्या है कि जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम यूट्यूब पर तभी वीडियो अपलोड कर पाते हैं। आपने देखा ही है कि हम अकेले ही इतना सारा काम मैनेज करती हूँ, तो हम जैसे टाइम मिलता है हम वैसे ही अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दें। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को देख लोगे तो एक बार में ही आपको पैंट की कटिंग करने का तरीका समझ में आ जाएगा। और जो पैंट का नाप है वो कैसे लेते हैं वो हमने सभी आपको अच्छे से इसमें वीडियो में बता रखा है। तो फिर देर किस बात की, फटाफट यूट्यूब चैनल पर पहुंचो और पैंट कटिंग करने का तरीका सीखो। तो ये हमने आपको थंबनेल दिखा रखा है, ये सूट है। तो इस सूट में आप देखेंगे तो ना ही इसमें बॉर्डर अलग कर सकते हैं और इसकी जो फुल वर्क है इस सूट में तो इसमें ना ही कटिंग करें। तो इसकी लंबाई कम कैसे करें, ये लंबाई कम करने का तरीका आप इस वीडियो में पहुँचें और इस वीडियो को देख लें कि हमने इस कुर्ती की लंबाई कैसे कम की है। ओके फ्रेंड्स, बिना काट के मैंने इसकी लंबाई कम की है, वो मैंने की कैसे है ये आपको वीडियो में देख के पता चल जाएगा। तो देखिए सिलाई सीखना एक कलाकारी का काम है, ये कोई वो नहीं है कि, और जिस सिस्टर को अगर सिलाई आती है वो अपना काम घर पर ही करके कुछ पैसे अर्न कर सकती है। तो यहाँ पर बच्चों ने मंगाया है गेम, तो ये गेम इनको बहुत प्यारा लगा है तो ये मैंने गेम इनके लिए मंगा दिया है। तो देखिए मुझे जल्दी काम निपटाने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है और अपना सारा घर का काम करना पड़ता है, फटाफट निपटा के उसके बाद में हम जो रात को अगर मेरे को टाइम मिलता है 9 से 10 बजे तक तो मैं 1-2 ड्रेस जो भी कटिंग कर पाती हूँ तो करके रख लेती हूँ, जिससे हमें फटाफट कपड़े की जो सिलाई है दे के निपटानी होती है। क्योंकि आगे अगर और कपड़े आते हैं तो वो फिर ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसमें दिक्कत होती है। तो अभी हम सूट कटिंग कर रही हूँ और फिर इसके बाद मैं करूँगी ब्लाउज़ की कटिंग। तो यहाँ पर सिस्टर जी आ गई हैं, ये हमारे पास आती हैं, फिर 1 घंटा इनको भी देना पड़ता है बीच में सिलाई सिखाने के लिए। देखिए हम वीडियो अपलोड कर लेती हूँ। तो गाइज़ मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। तो हम जैसे सिलाई सीखना चाहते हैं तो सिलाई सीख जाते हैं। तो सिलाई सीखने के बाद देखिए अगर आपको बताना चाहिए यदि आपके पास की कोई सिलाई नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, तो आपको बेबी की ड्रेस तो आती होगी बनानी, तो 1-2 बेबी की ड्रेस बना के दिखाइए लोगों को। और बेबी की ड्रेस बना के जब आप दिखाओगे तो लोगों को पसंद आएगी। तो उसमें कुछ थोड़ा सा अलग डिजाइनर जो होता है ना, अलग डिजाइनर कपड़े बना के दिखाने हैं जिससे लोग आकर्षित होते हैं। और आप कुछ अलग हट के बना के दिखाओगे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी सिलाई अच्छी चलेगी। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया कि अगर आपके पास सिलाई नहीं आती है तो आप कुछ अलग उसमें चेंजिंग करिए सिलाई में, जिससे लोग आपकी सिलाई को पसंद करें और लोग आपके पास सिलाई कपड़े सिलवाने के लिए आ सकते हैं। शुरू शुरू में क्या होता है कि कस्टमर को अपने पास बुलाने का कुछ टेक्निक होना चाहिए, तो अपना काम जैसे चले। तो देखिए आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह से हम पैसे अगर कम करके ले लोगे तब भी आपका काम अच्छा चलेगा। क्योंकि आपको शुरू में पैसे कम करने हैं तो कस्टमर आपसे तो काम करवाने में थोड़ा रहते हैं कि जहाँ पैसे कम लगते हैं तो लोग आपको पता ही है वहाँ पे ज़्यादा भागते हैं।
तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सिलाई अगर आप कम लोगे तो आपके पास सिलाई अच्छी आएगी, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। अब आप धीरे धीरे अपने पैसे बढ़ाने लगोगे, पैसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे कस्टमर क्या होते हैं कि शुरू में आते हैं तो आपका काम जो होता है वो देखते हैं कि काम कैसा कर रही हैं ये। तो अगर काम आपका अच्छा है, आप पैसे बढ़ाते जाओगे तो कस्टमर खुश रहते हैं, कस्टमर कहीं नहीं जाते हैं। तो गाइस देखिए, शुरू में मैंने ही ऐसे ही सिलाई में पहले पैसे कम लिए थे और अब मैं अपने धीरे धीरे अपने सिलाई के रेट बढ़ाती जा रही हूँ। और मैंने अपने इसी वाले यूट्यूब चैनल पर एक मैंने सिलाई के रेट लिस्ट जो थी मैंने बताई थी कि हमने सिलाई के रेट कितने रखे हुए हैं, जो हमने शुरू में अपनी वीडियो अपलोड की थी। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो राधा ने पीको मशीन एक साइड रख दी है और देखिए हमारे पास फ़िलहाल अभी जो पीको की मशीन थी उसकी टेबल मैंने इस पे एक ही रखी हुई है। जैसे हमारे पास पीको के कपड़े कम आते हैं तो उसके लिए हम कभी मुझे मशीन लगानी पड़ती है पीको वाली। तो जब आ जाते हैं तो मैं पीको वाली मशीन इस पर सेट कर लेती हूँ। और अब देखिए राधा यहाँ पे सिलाई करेगी तो ये लगाएगी इस पर मशीन सिलाई वाली। पीको वाली एक साइड रख दी है, जब पीको के कपड़े आते हैं तब पीको के रख के इस पर ही चला लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमारे पास जो मशीन है वो मेरे पास पीको की भी है, इंटरलॉक की भी है, सिलाई वाली भी। सिलाई वाली मशीन मेरे पास 2 हैं, आपको देखने को मिलती रहेंगी हों कि जैक वाली मशीन है एक मेरे पास। तो जैक मशीन अब मैं चला रही हूँ, पहले हम इसी मशीन से करते थे जो हमारे पास ये अभी है और जो राधा चला रही है। इस मशीन से पहले मैं हाथ से सिलती थी, फिर मैंने टेबल पे सिलाई की और फिर मैंने मोटर लगा रखी थी मशीन में और उसके बाद फिर हमने जैक मशीन ली है। अब मैं जैक मशीन से सिलाई करती हूँ। तो देखिए, हम महिला अगर कुछ करना चाहेंगे ना तो कुछ करके ही छोड़ते हैं, इसलिए हिम्मत रखो और काम करो, आगे बढ़ो। ओके फ्रेंड्स, शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, बाद में आपको इस तरह से अच्छा लगता है काम करने में। जब पैसे आते हैं तो कहते हैं खुशी होती है, लगन लगती है। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हें हम बाजू जॉइन करने का तरीका सिखा रहे हैं। तो इन्होंने ये उल्टी बाजू लगा रखी है, इस वाले हाथ की उस हाथ में, उस वाले हाथ की उस हाथ में। अब ये निकालेंगे, फिर हम इनको बताएंगे कि यहाँ पे बाजू इसमें ऐसे अटैच करो। ओके फ्रेंड्स, तो मेरी वीडियो में देख करके आपको क्या सीख मिली है आप मैं कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।